सबसे पहले कि सऊदी अरामको में जो स्काफोल्डिंग सर्टिफिकेशन से चार टाइप के सर्टिफिकेशन है। एक स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र 1, स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र 2S, स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र 2T और स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर। ये 4 तरह के सर्टिफिकेशन, अगर कोई भी सर्टिफिकेशन इनमें से आपको लेना है तो आपको स्केड्यूल लेना पड़ेगा। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसका जो वर्क एक्सपीरियंस जो होता है, स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र 2S और 2T में जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वो 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं पे स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 और इंस्पेक्टर में जो है 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए स्काफोल्डिंग फील्ड में, चाहे वो स्काफोल्डिंग फील्ड में एज आपका फोरमैन हो, रिसीवर हो, किसी भी तरह से आपका रिलेटेड जो है मिनिमम 5 इयर्स होना चाहिए सुपरवाइज़र 1 और इंस्पेक्टर के लिए। सबसे पहले क्या है कि जब भी आप इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करते हैं, तो यानी TSRA डालते हैं, यानी टेस्ट सर्विस रिक्वेस्ट जब रिक्वेस्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो जो सुपरवाइज़र 2S जो है उसमें सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट होता है, और बाकी जो 2T है और इस सुपरवाइज़र 1 है और इंस्पेक्टर, इन सब में जो है परफॉर्मेंस टेस्ट भी है, कंप्यूटर टेस्ट प्लस परफॉर्मेंस टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट में मिनिमम जो है 80% मार्क्स चाहिए होता है, 80% मार्क्स चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आपका 2T या 1 है या फिर इंस्पेक्टर, उसमें जो परफॉर्मेंस टेस्ट आएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट जाना पड़ेगा। जब कंप्यूटर टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है आपको परफॉर्मेंस टेस्ट में जाना पड़ेगा। जब आप परफॉर्मेंस टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे 8 स्काफोल्डिंग होती है, 4 अंडर हंग और 4 इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग होता है। दोनों में से एक एक स्काफोल्डिंग आपको असाइन किया जाएगा, एक अंडर हंग का और एक इंडिपेंडेंट का। दोनों के 5 मेजर फॉल्ट जो होते हैं, 5 मेजर फॉल्ट लिखने होते हैं। अगर आपने 5 मेजर फॉल्ट लिख दिए तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट में प्रैक्टिकल में जो है 100% रिजल्ट चाहिए, उसमें 80% नहीं चाहिए। कंप्यूटर में 80%, बट आप परफॉर्मेंस टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 100% चाहिए, स्कोरिंग जो है आपका 100% होना चाहिए। वहाँ पे आप 50% या 80% या 90% स्कोरिंग है वो एक्सेप्टेबल्स नहीं है। स्केड्यूल लेने का 2 तरीके होते हैं, एक तो जो आपका कंपनी खुद रिक्वेस्ट करता है, और दूसरा जो है आप किसी भी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू किसी दूसरे कंपनी से आप स्केड्यूल लेते हैं। आप जो खुद के कंपनी से लेंगे वहाँ पे स्केड्यूल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसका सारा कॉस्ट जो होता है वो कंपनी पे करता है। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू आप स्केड्यूल लेते हैं किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए, तो वो आपको कॉस्ट जो है वो आपको खुद पे करना होता है, और वो अप्रॉक्स 25 to 30,000 के करीब में पड़ता है। ये डिपेंड करता है उस वक्त के मार्केट में डिमांड क्या है और कितने स्केड्यूल जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्केड्यूल जाता है। 4 जैसे अगर आपने 2S दिया तो उसमें कंप्यूटर टेस्ट है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर वहीं पे 2T है, 1 है, इंस्पेक्टर है, तो उसमें जो स्काफोल्डिंग आते हैं, जो कंप्यूटर तो 80% चाहिए, और जब आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट में आपका जो है पूरा 100% चाहिए, तो उसमें जो 8 स्काफोल्डिंग होती है, 4 इंडिपेंडेंट से, 4 अंडर हंग में, उसमें हर अंडर हंग के अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्काफोल्डिंग है, उसमें अलग मेज़रमेंट होता है, अलग फॉल्ट है। तो वो उन सभी फॉल्टों को एक सही तरीके में एक शॉर्ट में लिखना, और कॉलम के अंदर उसमें जो चेकलिस्ट होता है, जब आप परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 2 चेकलिस्ट देगा जिसमें स्काफोल्डिंग के फॉल्ट्स लिखने होते हैं। एक जो होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है अंडर हंग। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप स्केड्यूल डाल कर जब प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो उसमें क्या है, हर इंडिपेंडेंट का फॉल्ट जो है इंडिपेंडेंट में, और अंडर हंग स्काफोल्डिंग का जो फॉल्ट है वो अंडर हंग स्काफोल्डिंग में लिखें। अगर आपने इंडिपेंडेंट का अंडर हंग में और अंडर हंग का इंडिपेंडेंट में लिख दिए तो वो आपका मेजर मिस्टेक जाता है और एग्जामिनर जो है आपको फेल कर सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या है कि कोई भी स्काफोल्डिंग का जो चेकलिस्ट है वो सही प्रॉपर तरीके से देख करके लिखे। अगर आपने कितना भी अच्छा पेपर क्यों नहीं किया हो, आपने परफॉर्मेंस टेस्ट आपका बहुत अच्छा हुआ, आपने सही फॉल्ट लिखे, लेकिन अगर आपने इंडिपेंडेंट को अंडर हंग में और अंडर हंग को इंडिपेंडेंट में लिख दिया तो आपका किसी भी कोई मकसद नहीं है, वो आपका जो एग्ज़ाम है वो फेल है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जब किसी भी एग्ज़ाम को लिखते हैं ना, इंडिपेंडेंट में या फिर अंडर हंग में लिखते हैं, तो जो कॉलम होता है ना, लाइन होता है ना, उसी के अंदर में लिखना। अगर उसके बाहर में आप लिखते हैं, उससे बाहर आप जाते हैं, तो भी आपका जो है एग्ज़ामिनर जो है आपको फेल कर सकता है, क्योंकि वो भी अलाउड नहीं है। एग्ज़ाम में जो चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट जो होता है उसके जो कॉलम होते हैं 9 पॉइंट्स होते हैं, 9 पॉइंट्स में आपको 5 मेजर फॉल्ट होते हैं, बाकी जो 4 होते हैं वो माइनर होते हैं, उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन 5 मेजर फॉल्ट्स श्योर होते हैं, हर इसका फोल्डिंग में 5 मेजर फॉल्ट है, और वो लिखने भी होते हैं। और लिखने भी ऐसे हैं कि उसको शॉर्ट में और उसी लाइन के अंदर, अगर आपने लाइन से बाहर लिख दिया तो फिर वो आपको जो है
और